अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ऐसे दिया हो दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स हैव टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूजिंग कैश अकाउंट, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सम लेके आई हूं आपके लिए। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 163 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो आज हम देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, लेट्स रीड। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। 3:1 क्या है इस केस में? ओल्ड रेशियो है। Their balance sheet on 31st March 2018 stood as follows। मतलब ये जो बैलेंस शीट है दिस इज द बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। आगे क्या है देखो, they admit Shubham into partnership on 1st April 2018, the terms being that first he shall have to bring 20,000 as his capital for 1/5 share in future profits and 10,000 as his share of goodwill। तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के लिए भी पैसे ला रहा है और कैपिटल के लिए भी ला रहा है, ठीक है। सेकंड, अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स को मैं स्टार कर देती हूँ। आगे फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, तो फर्नीचर को भी मैं स्टार कर देती हूँ। स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो स्टॉक और बिल्डिंग को भी स्टार कर देते हैं। और लास्ट क्या है देखिए, capital account of all the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio to cash account। हमने ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम देखा था जहां पे हमने कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट किया था थ्रू लोन अकाउंट, राइट। अगर किसी ने अभी तक वो वाला प्रॉब्लम नहीं देखा है मैंने लिंक दे दिया है, डू गो एंड सी दैट प्रॉब्लम एज वेल। यहाँ पे हमें कैश यूज करके कैसे करना है वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हम पहले टैबुलर फॉर्मेट्स बनाएंगे प्रॉपर, ऐसे आपको बनाना है। इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट आपको ऐसे बनानी है, ठीक है। आफ्टर दीज फॉर्मेट्स आर रेडी देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऑलराइट। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, फर्स्ट ही शैल हैव टू ब्रिंग इन 20,000 एज हिज कैपिटल। तो 20,000 जब वो कैपिटल लाता है बिजनेस में, हम कौन सी एंट्री पास करते हैं याद करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, शुभम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, राइट। हमें जर्नल एंट्री तो पास नहीं करनी है बट ये जो एंट्री है उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो शुभम के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे 20,000 रुपीज यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। देखिए बराबर कॉलम में लिखना है 20,000, शुभम के कॉलम में लिखना है 20,000, ओके। आगे क्या दिया है, फर्स्ट में ही हाफ इज 10,000 ही ब्रिंग्स फॉर गुडविल। गुडविल के लिए जब पैसा आता है तब पहली तो एंट्री पैसे आने की करते हैं हम लोग, क्या होती है वो एंट्री, दिस इज योर वर्किंग नोट, ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको प्रॉब्लम में बोला नहीं है जर्नल एंट्रीज पास करना। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एंट्री लिख रही हूं। और ये जो गुडविल है ये हम ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में। याद करिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको बताया था, किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो एंड सी, वहां पे मैंने डिटेल में ये सब समझाया है। तो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें निकालना पड़ेगा। इस केस में जहां पे स्पेसिफिकली न्यू रेशो क्या है वो दिया नहीं है, ये भी हमने देखा है दैट जो ओल्ड रेशो होता है that is only the sacrifice ratio। तो यहाँ पे देखिए 3:1 is the old ratio and that is only the sacrifice ratio as well। मैंने जब आपको sacrifice ratio वाला लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने ये डिटेल में बताया, जब ये सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे कुछ और नहीं दिया है वहां पे जो ओल्ड रेशो है that is only going to be the sacrifice ratio। अगर आपको चाहिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको समझ जाएगा दैट sacrifice also is going to be 3:1, ओके। हमने एक प्रॉब्लम देखा था शुरुआत में जहां पे मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड सी दैट ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो सिंपल प्रॉब्लम्स में सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइस रेशो इज 3:1, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 10,000 अपॉन 4 × 3 एंड 10,000 अपॉन 4 × 1। तो व्हाट इज द अमाउंट, देखिए
गुडविल को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू हु आर द पार्टनर्स, दीप एंड करण, दीप एंड टू करण, कैरी अमाउंट 7,500 एंड 2,500। ये गुडविल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइस रेशो। अभी ये वाली जो एंट्री है, दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये वाली एंट्री से मेरा सिर्फ कैश अफेक्ट हुआ, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ बनाना नहीं है, तो सिर्फ जो पार्टनर्स का कैपिटल अफेक्ट होगा उतना ही मैं ट्रांसफर करूंगी। So this 7,500 and 2,500 I'm going to transfer in the respective partners account. तो यहाँ पे मैं चलती हूँ, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है बाय गुडविल। समझ में आया हमने क्या किया? यहाँ पे जब आप लिखते हो प्लीज एंश्योर दैट प्रॉपर जो भी पार्टनर का कॉलम है उसी पार्टनर में वो अमाउंट लिखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दीप के अकाउंट में करण का लिख देंगे, करण के अकाउंट में दीप का लिख देंगे, ऐसे मत करिए। दीप का अमाउंट है 7,500 और करण की अमाउंट आएगी 2,500। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल यहाँ पे, बिकॉज ये कॉलमनर है, 3 कॉलम्स बनाए हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अच्छा, और इसमें क्या दिया है, 1/5 शेयर है उसका। तो जो न्यू पार्टनर है शुभम, उसका शेयर हमें 1/5 दिया हुआ है। तो जो बचे हुए पार्टनर्स है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद करिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ 1 इज व्हाट, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, अभी इस 4/5 को हम ओल्ड पीएसआर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। ओल्ड पीएसआर इज व्हाट, 3:1, दीप एंड करण का, दीप एंड करण। ओल्ड पीएसआर क्या है, 3/4, 1/4। इसे बैलेंस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस ऑफ 1 ये 4/5 है, 4/5 एंड 4/5 क्या आया, 4 माइनस हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 1/5। ये हमने देखा हुआ है डिटेल में कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट, न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है। दीप का है 3/5, करण का है 1/5 और शुभम का है 1/5। तो इसे हम लिखेंगे 3:1:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ओमिशन ऑफ शुभम। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड वर्किंग नोट। ऑलराइट, अभी आगे क्या है, A provision of 5% doubtful debts is to be created on sundry debtors। देखिए हमने जब रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वो देखा था, तब हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो एंड सी, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स कितना होता है, अभी अमाउंट देखिए 32,000 पे डेटर्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट पे, इसका 5% मतलब 1,600। इसका मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, तो मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट एंड टू RDD 1,600। सो लेट अस डू दैट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू RDD 1,600। ऑलराइट, आगे फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। 20% से मुझे एसेट की वैल्यू कम करनी है। अगर एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, व्हाट इज द अमाउंट, 20%। बुक्स में दिख रहा है वो 11,000 पे, इसका 20% मतलब 2,200। तो करते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, फोर्थ, स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% से मुझे स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना है। किसी एसेट का वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, उसे डेबिट करके। एंड व्हाट इज द अमाउंट, 20,000 पे स्टॉक दिख रहा है बैलेंस शीट में, 20,000 का 5% मतलब 1,000 रुपीज। तो 1,000 से मुझे स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 1,000। राइट, आगे बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है बुक्स में, 16,000 पे दिख रहा है, देखिए बुक्स में, इसका मुझे 20% निकालना है। 16,000 का 20% कितना आएगा, देखिए 3,200 रुपीज। करेक्ट, तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,200 टू P&L
एडजस्टमेंट, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 3200, करेक्ट। और अभी लास्ट क्या है देखिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो ये करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारे जो भी एडजस्टमेंट्स है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं एंड देन एट द एंड वी डू दिस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट्स एक बार कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस सी क्या आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 4200 और मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 3800। इसका मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब देयर इज सम प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट, 4200 माइनस 3800, कितने आ रही है अमाउंट, 400 रुपीज, राइट। इस 400 रुपीज को मुझे 3:1 में डिवाइड करना है, कितना है 300 एंड 100। So let us do that. To profit transferred to, क्या है पार्टनर्स के नाम, दीप एंड करण, 300 एंड 100, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 300 एंड 100, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हमने अभी P&L एडजस्टमेंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल को। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक बार बैलेंस शीट चेक करना है और उसमें कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तो वो भी हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट अस सी द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड पे कुछ है क्या, देखिए लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, तो पहले वो लिख लेते हैं 60,000 एंड 20,000। सो लेट अस राइट दैट बाय बैलेंस डॉट डाउन 60,000 एंड 20,000, ओके। इसके आगे क्या दिया है देखिए, जनरल रिजर्व है 8,000 का, ये देखिए जनरल रिजर्व 8,000 रुपीज को मुझे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो 3:1, सो 8,000 upon 4 into 3 and 8,000 upon 4 into 1, so for 2,000 this is 6,000। ये क्या है, दिस आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ओल्ड पार्टनर्स। जनरल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। अभी मुझे जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 and 2, ऑलराइट। सो मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाऊंगी क्रेडिट साइड पे और यहाँ पे मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 6,000, करेक्ट। समझ में आ गया हमने क्या किया। अभी एसेट साइड पे कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है क्या, लेट्स चेक। नहीं, देयर आर नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अभी क्या करना है हमें, अभी हमारी जो एडजस्टमेंट बाकी है, ये जो पार्टनर्स है इनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है कैपिटल। तो ये एडजस्टमेंट अभी हम देखने वाले हैं। वेरी वेरी अटेंटिव, ओके। यहाँ पे हमें कैसे करना है, पहले जो न्यू पार्टनर आया उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। 1/5 शेयर के लिए उसने 20,000 रुपीज लाए, करेक्ट। तो हमारी वर्किंग नोट में हम लिखेंगे फॉर 1/5 शेयर द न्यू पार्टनर गॉट 20,000 रुपीज, राइट। तो 1/5 let the total capital be x, तो 1/5 of x मतलब 1/5 हिस्सा उसका 20,000 है, तो x कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 20,000 into 5 that is 1 लाख रुपीज। ये क्या है, ये टोटल कैपिटल है ना। टोटल कैपिटल का 1/5 हिस्सा उसने लाया, अगर 1/5 हिस्सा 20,000 है तो टोटल कैपिटल कितना हुआ, 20,000 into 5 that is 1 लाख रुपीज। अभी हमें दिया है दैट जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें हमें ये कैपिटल्स चाहिए, तो 1 लाख से हम भी मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो क्या है न्यू पीएसआर, देखिए
देखिए हमने यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले हुए हैं 3:1:1। तो ये जो 1 लाख है इसको मैं जब 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगी और 1 लाख को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट द कैपिटल्स ऑफ दीप एंड करण। करेक्ट, बिकॉज मुझे जो भी पीएसआर है, न्यू पीएसआर, उसमें कैपिटल्स चाहिए। तो 1 लाख को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 60,000 और यहाँ पे आएगा 20,000। करेक्ट, तो यहाँ पे ये जो बैलेंसेस है ये होने चाहिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। तो इसीलिए ये जो मैं कैपिटल अकाउंट में जाऊंगी यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगी टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना 60, 20 और शुभम का तो पता ही है उसने 20 लाया है तो 20,000 ही यहाँ पे होगा। ये समझ में आने के लिए हमने क्या किया, हमें क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है उसने जो भी कैपिटल लाया है उसे बेस पकड़ना है एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जब टोटल कैपिटल हमें मिल जाता है दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन वी विल गेट कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या होने चाहिए। इसीलिए वो हम लिख लेंगे हमारे डेबिट साइड पे टू बैलेंस। लेकिन इतना पैसा बचा है क्या, हमें पता नहीं है कितना बचा। तो फर्स्ट नाउ लेट अस सी क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अभी हम पहले एक टोटल बनाएंगे रफ में। दीप के अकाउंट की टोटल आ रही है 73,800, करण की टोटल आ रही है 24,600। अभी ये जो दोनों भी अमाउंट्स है ये इससे बड़ी है, राइट? 20,000 से 24,600 इज हायर, 60,000 से 73,800 इज हायर। इसका मतलब क्या है, अभी इनके अकाउंट में ज्यादा अमाउंट है, हमें सिर्फ 60,000 चाहिए लेकिन 73,800 दिख रहा है दीप के अकाउंट में। तो जो बचा उसका क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है वो भी क्या करना है। देखिए एडजस्टमेंट में दे हैव गिवन स्पेसिफिकली दैट यू हैव टू एडजस्ट इट थ्रू कैश अकाउंट। तो जो भी बच रहा है, जो भी एक्सेस पैसा है उनके अकाउंट में, वो हमें उन्हें वापस कर देना है थ्रू कैश। ठीक है, यहाँ पे दे हैव गिवन, तो हम क्या करेंगे, जो भी बचेगा वो कैश में से उन्हें वापस देंगे। अगर वापस देंगे तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बिजनेस में से कैश बाहर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, जो टोटल बैलेंसेस है, लेट्स राइट दोस डाउन फर्स्ट। 73,800 एंड 24,600। Let's write it here as well. 73,800 for 600. ठीक है, 73,800 minus 60,000 that is 13,800। इतना कैश हमने दे दिया है दीप को, करेक्ट। और करण को कितना देंगे, 24,600 माइनस 20,000, 4,600, जिससे उसका कैपिटल में बैलेंस ज्यादा है वो उसे हमने लौटा दिया। ठीक है, अभी हमारा देखिए टोटल कैपिटल कितना है, 60 + 20 + 20 हो गया 1 लाख। यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, देखिए 1 लाख है ना, यही हमें चाहिए, दैट 1 लाख जो है वही हमारा टोटल कैपिटल होना चाहिए। इसलिए जो भी एक्सेस था वो हमने दे दिया कैश में वापस। समझ में आ गया? इसी बात पे एक लाइक हो जाए, इसी बात पे कमेंट कर दीजिए कि ये बहुत अच्छी से समझ गया है। इसी तरह मेरा मोटिवेशन बना रहता है बच्चों। ठीक है, अभी क्या बचा है, अभी हमें कुछ नहीं, सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए। अभी क्या करना है, अभी बस बैलेंस शीट बनाना है, बाकी सब तो हो गया हमारा। सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। क्या, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्स्ट अमाउंट क्या है, लेट्स सी ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्स्ट अमाउंट इज कैश 40,000। तो अभी उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना है बच्चों। So let's make a working note for cash. मैं यहाँ पे इरेज करके एक वर्किंग नोट बना रही हूं। देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस इज 40,000। ऑलराइट, अभी कैश कौन सा आया है बिजनेस में, लेट्स सी। कैपिटल के लिए 20,000 आया, करेक्ट। फिर गुडविल के लिए 10,000 आया, ये भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट। और कौन सा कैश गया बिजनेस में से, याद करिए, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के लिए हमने ये जो कैश दिया है ये बिजनेस से बाहर गया ना, ये माइनस करना पड़ेगा मुझे। सो आई विल डिडक्ट 13,800 एंड
32,600। अभी जो भी बचेगा दैट इज माय बैलेंस ऑफ कैश, जो मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा। सो लेट अस कैलकुलेट कितना आ रहा है। दिस अमाउंट कम्स टू 51,600। This is the amount that will be shown in my balance sheet. So let me write this 51,600 cash. समझ में आ गया बच्चों हमने कैसे किया है? कैश का बैलेंस निकालते वक्त बी वेरी वेरी केयरफुल। सारे ट्रांजैक्शंस हमें याद रखने हैं, भूलना नहीं है। जहां से भी कैश आया वो ऐड कर दो, जहां पे भी गया उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर्स है 32,000 का, तो स्टार दिया है तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगी डेटर्स। डेटर्स है 32,000। अभी P&L एडजस्टमेंट में देखते हैं डेटर्स का हमने क्या किया है। हमने RDD किया है 1600 का, तो माइनस होगा ये डेटर्स में से। लेट अस डू दैट। एस RDD 1600, तो कितना बचता है? 30,400, राइट। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग है 16,000 पे, वापस इनर कॉलम में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000। P&L एडजस्टमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या किया है हमने लैंड एंड बिल्डिंग का। हमने बिल्डिंग को डेबिट किया है 3,200 से, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। सो 3,200 मैं ऐड करूंगी यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में। एड एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन, व्हाटएवर। ऑलराइट, आगे क्या है देखते हैं। स्टॉक है 20,000 का, सो लेट मी राइट इट इन द इनर कॉलम। और P&L एडजस्टमेंट में लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। स्टॉक को भी मैंने डेबिट किया है 1,000 से, मतलब स्टॉक की वैल्यू मैंने बढ़ाई है। तो लेट मी ऐड 1,000 टू द स्टॉक। किसी भी एसेट को डेबिट किया है मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, और एसेट को अगर क्रेडिट किया तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है। नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है 30,000। इसके आगे कोई भी स्टार नहीं है, तो वैसे ही लिखना है हमें प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, ओके। और आगे क्या है देखते हैं लास्ट। फर्नीचर है 11,000 पे, तो इनर कॉलम में आएगा फर्नीचर। और P&L एडजस्टमेंट में हमने क्या किया है, फर्नीचर को देखते हैं। फर्नीचर को हमने क्रेडिट किया है 2,200 से, मतलब यहां पे मुझे डेप्रिसिएशन करना है 2,200 से। यस, डेप्रिसिएशन, करेक्ट। क्या बचेगा? 8,800। ऑलराइट, अभी क्या है, एसेट साइड सारी कवर हो गई क्या हमारी? लेट्स सी, सब हो गया। अभी लाइबिलिटीज में देखते हैं क्या है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वैसे ही सारे अमाउंट्स हमें लिख देने हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। तो हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट इज 40,000, बिल्स पेबल amount is 10,000 and bank overdraft amount is 11,000, ठीक है। और क्या बचा देखो लाइबिलिटी साइड पे? कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स है। तो कैपिटल अकाउंट्स में चलते हैं। क्या बैलेंसेस निकाले हमने? देखो यहाँ पे 60,000, 20,000, 20,000। दिस विल अपीयर इन माय बैलेंस शीट, so let me write it down here. Capital accounts, keep, current and 60,000, 20,000 एंड 20,000। देखिए बराबर न्यू PSR के रेशो में आ गए हैं कैपिटल अकाउंट्स, isn't it? ठीक है बच्चा, अभी बस बैलेंस शीट की टोटल करनी है। लेट्स सी वेदर आवर बैलेंस शीट इज टैलिंग और नॉट। तो मेरी लाइबिलिटीज साइड की टोटल यहाँ पे आ रही है 1,61,000।
एंड मेरी एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 1,61,000. दिस मीन्स दैट आवर बैलेंस शीट हैज टैलीड. आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया होगा दैट जब भी हमें ऐसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करना है थ्रू कैश तो हम कैसे करते हैं. अगर कोई भी डाउट है बच्चों आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. आपके लिए मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का. यू कैन गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. अब मैं मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में जहां पे अगला प्रॉब्लम हम देखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.